ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ 18 ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ 4500 drawn by the Mohan on Ramnath then accepted by the later। सो बेटा मोहन की होगा ड्रोअर, रामनाथ की होगा बेटा ड्रोई। बेटा जनरल एंट्री पानी है। फॉलोइंग केस अगर था मोहन अपना बिल ड्यू डेट तक रिटेन कर रहा है, मोहन ने डिस्काउंट करवा लिया, मोहन ने बिल एंडोर्स करता मेहताब नूं, या मोहन बिल फॉर कलैक्शन ਲਈ भेज रहा बैंक नूं। बेटा अगर मोहन सब तो पहला मोहन बिल ड्रॉ करेगा उसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू रामनाथ। तो रामनाथ बेटा की एंट्री पाएगा तो अपना मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ठीक है जी, इसने बिल ड्रॉ करता मोहन ने, रामनाथ ने बेटा बिल एक्सैप्ट करता मोहन टू बिल पेबल पा के। बेटा फस्ट केस सीगा कि मोहन ने अपना ड्यू डेट तक बिल नूं रिटेन किया, तो जो ड्यू डेट होएगी बेटा मोहन को कैश आ जाएगा और रामनाथ नूं बिल दे देगा। सो बेटा मोहन की एंट्री पाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंड रामनाथ की एंट्री पाएगा बेटा रामनाथ को बिल आ रहा है बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 4500। बेटा सैकेंड केस सीगा कि मोहन ने पैसे की नीड पै गई तो मोहन ने बेटा अपने बिल नूं डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट किन्ने का करवाया वो भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 4380 का। बेटा देखो एंट्री की पाएगा मोहन बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक विच आ गया बेटा 4380, डिस्काउंटिंग विच आ गया 120, बिल रिसीवेबल आ जाएगा बेटा 4500। 4500 का बिल सी मोहन ने डिस्काउंट करवा लिया 120 विच 4380 नूं रिसीव हो गए। बेटा डिस्काउंट की एंट्री रामनाथ दैट इज़ द ड्रॉई, कोई जनरल एंट्री नहीं पास करेगा। अगे आया सी बेटा कि उसने अपना मोहन ने मेहताब नूं बिल एंडोर्स करता सीगा इन फुल सैटलमेंट ऑफ 4520, इन फुल सैटलमेंट ऑफ 4520। वंस अगेन हुण मोहन की एंट्री पाएगा मेहताब अकाउंट डेबिट, मेहताब नूं रिसीव हो रहे हैं टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो मेहताब नूं कितना देना सी 4520, मेहताब नूं किन्ने दा बिल दे रहे हैं आप 4500 का इन फुल सैटलमेंट 4520। तब मोहन में बेटा बेनीफिट हो रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड 20 आ जाएगा। बेटा इसदी रामनाथ जो ड्रोई है कोई एंट्री नहीं पाएगा एंड मेहताब की एंट्री पाएगा। बेटा अपना मेहताब नूं बिल रिसीव हो रहा है मोहन तो बेटा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। बेटा मोहन अगे आ जाएगा 4520 डिस्काउंट 20 का तो बिल आ रहा है उसको 4500 का, बट इसकी ड्रॉई कोई भी जनरल एंट्री नहीं पास करेगा। बेटा जो बिल सेंट फॉर कलैक्शन लिए अपना मोहन ने भेजते फिर की है बेटा एंट्री आती है बिल सेंट फॉर कलैक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जो कलैक्ट करते हैं वो तब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलैक्शन ड्यू डेट नूं। बेटा हुण की होएगा जो ड्यू डेट आएगी जो लास्ट ड्यू डेट आएगी दैन की होएगा अगर आप अलग अलग अपने केसिस में डिस्कशन करिए। बेटा जो ड्यू डेट आएगी थोड़ी इस दे विच तो इन्होंने अपना देखो फर्स्ट केस में इन्हें कैश टू बिल रिसीवेबल पा ली सी बेटा मोहन ने एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जो डिस्काउंटिंग वाली करवाई सी बेटा ड्यू डेट ते मोहन ने कोई एंट्री नहीं पानी, ड्यू डेट ते मोहन ने कोई एंट्री नहीं पानी। बेटा रामनाथ एंट्री पाएगा अपनी बिल पेबल अकाउंट डेबिट उसको बिल आ रहा तो वो कैश दे रहा है ड्यू डेट वाले दिन, किसनों वो पैसा दे रहा है बैंक नूं जो बैंक तो डिस्काउंट करवाया है। बेटा थर्ड केस जो उसने एंडोर्स किया सीगा अपना ड्रोअर मोहन ने वंस अगेन ड्यू डेट वाले दिन मोहन कोई एंट्री नहीं पाएगा। ठीक है जी, एंड रामनाथ जो ड्रोई है वो एंट्री की पाएगा वो एंट्री सेम बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक क्योंकि इसको बिल आ रहा है वो कैश दे रहा है। तो बेटा ये मेहताब जो एंडोर्सी सीगा वो की एंट्री पाएगा बेटा उसको पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल उसको बिल जा रहा है बट मोहन कोई एंट्री नहीं पाएगा बेटा। ठीक है बेटा फोर्थ केस विच भी मोहन एंट्री पा देगा ड्यू डेट वाले दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलैक्शन जो उसने बैंक में कलैक्ट करने लिए भेजे से बेटा उसको रिसीव कर लेगा। एंड रामनाथ की एंट्री पाएगा उसकी एंट्री सेम रहेगी बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ओब्लिक बैंक। अगे आने बेटा डिसओनर के बिल आप इन्होंने केस डिस्कस करते हैं। रोली और 50,000 टू द पोली ऑन 1st Feb accepted a draft for 3 months drawn on him
ਬਾਏ ਪੋਲੀ ਫੋਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਔਨ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਵਾਸ ਡਿਸਓਨਰਡ ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस 500 ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਓਨਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਤੱਕ ਪੋਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਪੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੋਲੀ ਨੇ ਅੰਡੋਸ ਕਰਤਾ ਬਿੱਲ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਔਨ ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਆਫ ਬਿੱਲ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਪਟ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੋਲੀ, ਤੇ ਰੋਲੀ ਨੇ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ? ਪੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ, ਪੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਡੋਸ ਕਰਤਾ ਬਿੱਲ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਾ ਗੋਲੀ, ਬੇਟਾ ਐਂਡੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਗੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਓਨਰਡ ਵਿਦ ਦਾ, ਡਿਸਓਨਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਂਕ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ 12%। ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਰजेस ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 50,000 ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਆਪਣਾ 1500 ਆ ਗਏ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 48,500। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਪੋਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਰੋਅਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡੋਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਅੰਡੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਪੋਲੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਰੋਲੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਲੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਓਨਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਓਨਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏਗਾ? ਬੇਟਾ ਰੋਲੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਬੇਟਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦਾ, ਇਹ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ? ਡਰੋਈ ਦਾ। ਡਰੋਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਲੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਰਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲੀ ਦਾ, ਬਟ ਪੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੋਲੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਅਰ ਹੈ ਪੋਲੀ, ਉਹ ਰੋਲੀ ਤੋਂ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 50,000 ਦਾ, ਕੈਸ਼ ਜੋ ਨੇ 500 ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਰੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ 50,500। ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਿਸਓਨਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਟਿਲ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਡੋਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਰੋਲੀ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪੋਲੀ, ਰੋਲੀ ਐਂਡ ਗੋਲੀ। ਬੇਟਾ ਪੋਲੀ ਸੀ ਡਰੋਅਰ, ਰੋਲੀ ਸੀ ਡਰੋਈ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਡੋਰਸ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਅੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਰੋਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬਿੱਲ ਆ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ? ਗੋਲੀ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਰੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਗੋਲੀ। ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਰੋਲੀ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਰੋਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਸਓਨਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਡਰੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏਗਾ? ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ, ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀ ਜੋ ਕਿ ਡਰੋਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਪੋਲੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ 50,000 ਦੀਆਂ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਜੈਨ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਕਰਤਾ 3 ਮੰਥ ਦਾ, ਡੂਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਟ ਡਿਸਓਨਰਡ ਔਨ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ। ਬੇਟਾ ਅਮਰ ਪੇ 10,000 ਫੋਰ ਦਾ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਬੇਟਾ ਅਮਨ ਨੇ 1000 ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕੀਤੇ हैं, ਬਟ ਕਰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਭਾਸਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸੇਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਭਾਸਕਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਅਮਰ। बेटा बिल ड्रॉ होया, बिल रिसीवेबल टू भास्कर, बेटा अपना भास्कर की एंट्री पाएगा अमर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, ठीक है जी। उस तो बाद की होया बेटा अपना बिल डिसओनर्ड हो गया, जो डिसओनर्ड हो गया 1000 किसने पे किया सीगा? अमर ने, तो किस तो लेगा? भास्कर तो। एंट्री देखो
भास्कर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश या बैंक। बेटा रिवर्स एंट्री होगी, जो आपने बिल ड्रॉ करन लगे सी एक तरह अकाउंट डिसऑनर्ड हो गया, वापस कर रहा है बेटा भास्कर ਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, 1000 ਕੈਸ਼ ਜੋ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਮਨ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਲੈਣੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਭਾਸਕਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ 50,000 ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। बेटा एक ही एंट्री पाएगा, बिल पेबल 50,000 का देने वाला पे, नोटिंग चार्ज 1000 देने वाला पे, किस परसन को देना है, ड्रो को देना है, किन्ने टोटल 51,000। सो हुण बेटा नैक्सट सम चलते हैं आप। बेटा राकेश ने बिल ड्रो किया भवेश उपर 20,000 का, आफ्टर 4 मंथ राकेश ने डिस्काउंट करवा लिया 12%, बिल डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट ते अपना इफ़ द बैंक पेड 300 नोटिंग चार्जेस। वंस अगेन बेटा नोटिंग चार्जेस किस दे पे करने बनते सीगे, अपने जिस दे उपर बिल ड्रॉ होया सी भवेश दे, बट किसने पे किया, बैंक ने। सो बिल दे नाल 20,000 नाल 300 भी असी भवेश तो लवांगे बेटा। देखो पहला बिल ड्रॉ किया बेटा, बिल रिसीवेबल टू भवेश, उधर बेटा एंट्री पै जाएगी अपनी राकेश टू बिल पेबल, ठीक है जी, उन्होंने एक्सैप्ट कर लिया। भवेश ने बेटा डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 600 बेटा डिस्काउंट करा लिया एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है जी, 19,400 रिसीव हो गए। बट इसकी एंट्री भवेश नहीं पाएगा क्योंकि उसका डिस्काउंट के नाल कोई भी मतलब नहीं है। बेटा जो ड्यू डेट आई बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड की एंट्री की होंगी है, असी ड्रोई को डेबिट कर दें टू, अगर बैंक को सीगा बैंक, अगर इंडोरसी को सी बेटा इंडोरसी का नाम, तो टू बैंक बेटा टोटल अमाउंट 20,300, 20,000 प्लस 300 नोटिंग चार्ज जो बैंक ने पे किए हैं, बट पे किते करने बंदे सी भवेश दे, क्योंकि उसके कारण बेटा बिल डिसऑनर्ड होया है। ये देखो बेटा हूँ एक ही एंट्री पाएगा, बिल पेबल 20,000 का देना है, नोटिंग चार्जेस 300 देने हैं, किसनों देने हैं इसने, राकेश को 20,300 बेटा ये थोड़े अपनी वर्किंग नोट के अमाउंट कैलकुलेट की हुई है, जो डिस्काउंटिंग दी है 20,000 उपर 12% 3 मंथ 600, जो आप डिस्काउंटिंग की अमाउंट जो बिल डिस्काउंट करवाया सीगा। बेटा नैक्सट चलते हैं। ऑन द 1 जन ए ड्रो अ बिल 5,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ, बेटा बी ने एक्सैप्ट कर लिया एंड रिटर्न करता ए नू, आफ्टर 10 डेज ए ने इंडोर्स करता सी नू, दैन बेटा डिसऑनर्ड हो गया। बेटा देखो सारे आप केस कर रहे हैं, पहला रिटेन वाला डिसऑनर्ड, दैन आप डिस्काउंटेड वाला डिसऑनर्ड, दैन हूँ अपना एंडोर्स वाला डिसऑनर्ड, एंड सी ने पे किया है, जबकि पे किसका करना बनता सी बी का। वंस अगेन बेटा 5,000 विच 100 की हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। पहला बेटा बिल ड्रो किया, बिल रिसीवेबल टू बी एंट्री पा देगा बेटा ए टू बिल पेबल, फिर बेटा इसने अपना ए ने इंडोर्स करता सी नू, सी टू बिल रिसीवेबल, बेटा बी कोई नहीं एंट्री पाएगा, सी की एंट्री पा देगा थोड़ी बेटा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। बेटा हूँ जो डिसऑनर्ड हो गया, हूँ ए ने किस वापस करना, बी नू, किस को बी बिल आ रहा सी को, बेटा 5100 अमाउंट किमें 5,000 प्लस 100 नोटिंग चार्जेस, 5,000 प्लस 100 नोटिंग चार्जेस, तो बी अकाउंट डेबिट टू सी, एंड बेटा बी दे विच की एंट्री पाएगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट कितना सी 5,000, नोटिंग चार्जेस कितना 100, ए नू कितना पैसा उन्हें देना 5100। बेटा इंडोर्स सी, उसने बिल किस नू वापस करना सीगा, अपना ए नू, क्योंकि ए को रिसीव होया सी उसने ए नू ही वापस करना है, तो बेटा देखो फर्स्ट एंट्री ओपोजिट होगी, ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बेटा उरे 5100 नाल क्यों आई है, बिकॉज अपने 100 केड़े ने नोटिंग चार्जेस। बेटा नैक्सट आने हैं, देखो जी ऑन 1 अक्टूबर अपना एक्सएल गुड्स टू वाई 25,000 प्लस IGST ड्रो टू बिल, फर्स्ट 15,000 फॉर 2 मंथ, सेकंड बैलेंस फॉर अपना 25 चो बेटा जिन्ना अपना बैलेंस रह गया 3 मंथ का, वाई ने एक्सैप्ट करता एंड रिटर्न 3 बिल टू एक्स। बेटा बोथ द बिल आर सेंट टू द कलैक्शन, बेटा दोनों बिल कलैक्शन लिए सेंट हो गए। इन ड्यू कोर्स एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक डेट बिल 15,000 बाद डुली मैट, बट अदर बिल डिसऑनर्ड हो गया। बेटा एक बिल तो क्लीयर हो गया, बट अदर बिल की हो गया, सेकंड बिल की हो गया डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस पे करने पे सेकंड बिल ली 500। बेटा उन्हें दो सम का मिक्स सम आ गया। देखो एक सम सिंपल है, दूसरा सम अपना थोड़ा मुश्किल है। देखो अपना वाई अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST, बेटा सेल किन्ने दी सी 2500, आउटपुट IGST अपना क्रेडिट होंदा 4500, टोटल वाई तो असी कितना पैसा लेना है 29,500।
बेटा बिल ड्रॉ होए एक सी थोड़ा 15,000 का, एक सीगा रिमेनिंग अमाउंट का। बेटा 29,500 चो अपना अगर 50,000 का फर्स्ट बिल है तो सैकेंड बिल कितना हो गया बेटा 14,500, क्योंकि सम ਦੇ ਵਿੱਚ हिंट गिवन है कि फर्स्ट बिल बेटा 15,000 का अदर बैलेंस, तो बैलेंस बेटा जो 29,500 चो 15,000 माइनस कर रहे हैं तो बैलेंस बचता बेटा 14,500। ठीक है जी, ये अपने थोड़े बिल ड्रॉ हो गए। बेटा दोनों बिल सेंट फॉर कलैक्शन ਲਈ भेजे गए 29,500 ਦੇ टू बिल रिसीवेबल टू बिल रिसीवेबल। बेटा हुण एक बिल तो ਤੁਹਾਨੂੰ कलैक्ट हो गया तो उसकी तुसी सिंपल एंट्री पा दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलैक्शन। बेटा दूसरा बिल की हो गया डिसओनर्ड हो गया, तो जो डिसओनर्ड हो गया उसकी एंट्री की हो जाएगी अपनी बेटा ड्रॉई ਨੂੰ ਅਸੀਂ बिल वापस कर देंगे। वाई अकाउंट डेबिट अपना 15,000, बिल सेंट फॉर कलैक्शन कितना सी 14,500 का बेटा प्लस 500 थोड़े नोटिंग चार्जिस जो बैंक ने पे किए हैं, तो टोटल बेटा 14,500 बिल का सी प्लस 500 थोड़ा अपने नोटिंग चार्जिस। तो हूँ बेटा साडा अपना वाई को 15,000 लैने बनते हैं। ठीक है जी, अगे चलता है बेटा रीन्यू। बेटा रीन्यू भी आप डिस्कस कर चुके जो ड्यू डेट तो पहला तुहानूं आप सामने पढ़ा दें। देखो ए ने ड्रॉ किया बिल 60,000 का 2 मंथ का, बी ने रिटर्न करता एक्सैप्ट करके। बेटा ए ने डिस्काउंट करवा लिया बिफोर द बिल ड्यू फॉर पेमेंट, बी ने इनफॉर्म किया कि वह बेटा फुल अमाउंट नहीं दे सकता। उसने रिक्वेस्ट की कि वह 20,000 लै ले तो बैलेंस अमाउंट का अनदर बिल ड्रॉ कर दे। 60,000 सीगा, वो कहते 20,000 लै ले तो बैलेंस अमाउंट का अनदर बिल ड्रॉ कर दे, प्लस बेटा वो इंटरस्ट देने लिए भी तैयार है। ठीक है जी, तो सैकेंड बिल बेटा उन्होंने ड्रॉ करता। रीन्यू बिल अपना हम थोड़ा टॉपिक भी याद आ गया होएगा कि जो बेटा अपना ड्रॉई है पैसे देने अनेबल होवे एंड ओल्ड बिल कैंसल हो जाए न्यू बिल इशू हो जाए। बेटा एंट्रीज करते हैं, देखो सब तो पहला बिल रिसीवेबल टू बी बेटा 60,000 बिल ड्रॉ होया एंड बी की एंट्री पा देगा बेटा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। बेटा ए ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जिस टू बिल रिसीवेबल 50 ना डिस्काउंट होया बेटा ए नो रिसीव हो गया 58,500, बट बी इज़ दी बेटा कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करेगा। बेटा नेक्स्ट बेटा हुण देखो थोड़ा ओल्ड बिल कैंसल होना है क्योंकि वो क्या कि मैं पैसे नहीं दे सकता, वो पहुँचा कि मैं पैसे नहीं दे सकता। ठीक है जी, एंड बट उसने 20,000 देता, बट उसने जो थोड़ा अपना बी सीगा बेटा उसने किन्ने पैसे देते अपने 20,000 तो देते। पहला बेटा आप ओल्ड बिल कैंसल करांगे, चैक करो पहला आप की करांगे बेटा ओल्ड बिल ਨੂੰ कैंसल करांगे। देखो एंट्री आएगी थोड़ी बेटा बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 60,000 नाल। फिर बेटा उसने थोड़ा 20,000 देता तो कितना कैश अकाउंट डेबिट थोड़े को आ रहा है टू बी, बी की एंट्री पा देगा बेटा ए अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। बेटा हम जो अमाउंट रह गई सी 60,000 विचों कितनी अमाउंट रह गई 40,000, उससे बेटा इंटरस्ट लग जाएगा थोड़ा 40,000 80% 2 मंथ का। अगर बेटा इंटरस्ट दे देंदा भी तो आप पा देना सीगा अपना कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट, बट उसने नहीं दिता तो आप ड्यू की एंट्री पा रहे हैं बी अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट। बेटा इंटरस्ट थोड़ी इनकम है बी तो रिसीव करना, बी थोड़ा डेटर है तो एंट्री अपनी 1200 आ जाएगा 40,000 से 18% 2 मंथ। एंड बेटा बी की एंट्री पाएगा, बी एंट्री की थोड़ी पाएगा देखो इंटरस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए, इंटरस्ट उसके लिए एक्सपेंस है उसने ए ਨੂੰ पे करना है, ए उसके लिए की हो गया बेटा क्रेडिटर। तो बेटा आप नवा बिल ड्रॉ कर देंगे बिल रिसीवेबल टू बी किन्नी अमाउंट नाल 40,000 जो बैलेंस ही प्लस इंटरस्ट 1200। तो बेटा बी की एंट्री पाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 40,000 प्लस 1200। ठीक है जी, टोटल 41,200। दैन बेटा ड्यू डेट तो उसਨੂੰ अपना पैसा सेव ही हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू सम। बेटा बी दी एंट्री तो मैं नाल डिस्कस कर लिया ए टू बिल पेबल जो बिल एक्सैप्ट किया बेटा बिल पेबल टू ए। ठीक है जी, क्योंकि कैंसल हो गया अपना बिल। फिर बेटा 20,000 पे करता सोन। अगे चलते बेटा वैन बिल इज़ रिटायर्ड अंडर रिबेट। बेटा जो बिल रिटायर्ड हो गया अंडर रिबेट, बेटा रिटायर्ड का मतलब ये है ड्यू डेट तो पहला ड्रॉई ने थोनों पैसे देते। देखो ए सोल्ड गुड्स टू 10,000 ड्रू होना बिल अपना 3 मंथ, बी ने एक्सैप्ट कर लिया रिटर्न इन टू अमन। बेटा 4 मार्च ਨੂੰ ही बी ने रिटायर्ड कर लिया रिबेट ऑफ द 6%।
4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1 ਜੈਨ ਸੀ ਆਪਣਾ, 1 ਫੈਬ, 1 ਮਾਰਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸਨੇ 4 + 3 ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੇਟਾ, ਬਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ 6% ਰਿਬੇਟ। ਬੇਟਾ ਰਿਬੇਟ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟਿਲ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ 10,000, ਬਿਲ ਡਰੋ ਹੋਇਆ, ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟੂ ਬੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਬੀ ਕੀ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਟੂ ਏ, ਤੇ ਏ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿਲ ਪੇਬਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਸੀ 10,000 ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 9950, ਰਿਬੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 50। ਇसी तरह बेटा उसने परचेज की एंट्री पाती, अपने बिल एक्सैप्ट करने की एंट्री पाती, एंड पैसे देने की एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। ठीक है जी बेटा, थोड़े सारे नूमैरिकल डिस्कस होंगे ने, सिर्फ थोड़ा एक अकोमोडेशन का केस रह गया बेटा, उससे थोड़ा बेटा अलग लैक्चर आएगा। ठीक है जी, कोई प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट आता बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तुसा टैलीग्राम का उत्थे जाके पूछ सकते हो। प्लस बेटा डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ AOC ਐਪ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।